नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तमाम जो चुनाव हैं, जो बड़े चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, वो हो चुके हैं, उनके नतीजे भी आ चुके हैं, सरकार सत्ता में काबिज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। दोस्तों, तमाम मुद्दे उठे, बेरोज़गारी के मुद्दे उठे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठे, भूख गरीबी के मुद्दे उठे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बात करूंगा माताओं के बारे में, गृहिणियों के बारे में। उनके क्या मुद्दे थे? जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने मेन क्या कहा था? दोस्तों, माताओं के मुद्दे क्या थे? क्या उनको मुफ्त के पैसे चाहिए, जैसे कि महतारी वंदन 1000, 1200, 1500? क्या ये उनके मुद्दे थे? दोस्तों, उनका एक ही मुद्दा था कि जो हमारे घरों को तोड़ रही है, जो हमारे घरों के नाश का कारण है, हमारे घरों में झगड़ा या लड़ाई करवा रही है, उसका कारण है शराब। उसको कम से कम कोई भी गवर्नमेंट आए तो बंद कर दे। ये मेन मुद्दा था महिलाओं का दोस्तों। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के तरफ से उनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने चुनाव में वादा किया था कि हम पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे, और बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी जो कदम रखा है सत्ता पर, उन्होंने तो वादा ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपको 1000 तो दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले आपके घर से 10,000 रुपये निकाल लिया जाएगा शराब के लिए। दोस्तों, ये गंभीर मुद्दा है। माताएं निराश है, हर सरकार से माताएं निराश है, क्योंकि किसी का बेटा वहाँ पर शराब के कारण लत में पड़ा हुआ है, किसी का पति, किसी का बाप इस कदर हावी है शराब। दोस्तों, नंबर 1 है स्टेट छत्तीसगढ़, शराब पीने में नंबर 1 है स्टेट छत्तीसगढ़। तो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? आपके घर से ना। किसी का मंगलसूत्र, किसी का चावल, किसी का दाल, केवल चावल और ये दे देने से आप उन माताओं का दुख दूर नहीं कर सकते। 1000 रुपये दे देने से आप उन माताओं का दुख और तकलीफ दूर नहीं कर सकते। लेकिन वोट दे तो दे किसे? वैकल्पिक कहाँ है? कांग्रेस भी वही, बीजेपी भी वही, तमाम पार्टियां वही। क्या करे? कोई रास्ता नहीं है माताओं के पास, गृहिणियों के पास, और दबे कुचले आवाज़ में कुचलते जा रहे हैं। अपने आँखों के सामने घर टूट रहे हैं, उनके सामने में लड़ाई हो रही है, कहीं पर छुरी, चाकू, क्राइम इस कदर हावी हो रहा है। लेकिन सरकार आंख मूंदे हुए, उनको तो रेवेन्यू चाहिए शराब से, उनको तो किसी का घर उजाड़ कर पैसा चाहिए, केवल अपने राज्य सरकार के लिए पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, उस चाहे वो किसी भी खून से रंगा नहीं। ये स्थिति है दोस्तों। ये मुद्दे, तमाम मुद्दे माताओं के बिल्कुल दबा दिया गया इस चुनाव में, बिल्कुल कहीं भी देखने को नहीं मिला। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सचमुच में शराबबंदी होनी चाहिए? दोस्तों, क्या इससे किसी भी प्रकार के राजस्व में नुकसान पड़ेगा? देखिए दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य, हालांकि वहाँ पर बिकता है, अभी भी चोरी छिपे वहाँ पर शराब बिक्री होती है, लेकिन सरकार अपने तरफ से वहाँ पर शराबबंदी किए हुए है। ये स्थिति है दोस्तों हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। रेवेन्यू के और बहुत सारे मॉडल है, तमाम पेट्रोलियम है, खनिज विभाग है, कोयला यहाँ मिलता है, लौह यहाँ आयस्क मिलता है, सब चीज़। हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। हमें माताओं के घर को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ माताओं के घर को तोड़ने की, उनके घर में क्लेश डालने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य एक संपन्न राज्य है, जंगल, जमीन, सब चीज़ बेहतरीन है। कृषि के क्षेत्र में, सब चीज़ में हमारे किसान संपन्न हैं, जो हमारे राज्य और स्टेट को, देश को फसल देने के लिए। लेकिन सरकार लगी हुई है शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए, चाहे उनके लिए किसी का खून बहे, क्राइम दर बढ़ जाए, माताओं के घर टूट जाए, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये फैक्ट है। और तमाम जो माताएं हैं वो निराश है कि उनको पता है कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कितना भी वादा कर ले, शराब को बंद नहीं करेगी। अब एक तरह से आदत सी हो गई है कि शराबबंदी अब हो ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार को केवल रेवेन्यू कमाना है, चाहे उसके लिए किसी का भी खून हो, किसी के घर में झगड़े हो, किसी के घर में लड़ाई हो। ये स्थिति है दोस्तों। लेकिन क्या ही करें दोस्तों, क्या ही करें? तमाम मुद्दों में इन मुद्दों को दबाया गया इस समय। महिलाएं, जैसे कि कोई भी पार्टी में शामिल महिलाएं भी उन मुद्दों को दबा चुकी हैं।
लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, जो जिन इलाकों में कोई जाता आता नहीं, वहाँ पर आप जाकर पूछिए, उनको दर्द को पूछिए, उनको तकलीफ़ को पूछिए, कि वो लोग बताएंगे कि उनका बच्चा जब शराब पीने के लिए उनसे पैसा मांगता है, उनसे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, कहीं पर मर्डर हो रहा है, कहीं पर क्राइम हो रहा है केवल शराब पीने के लिए, दोस्तों उनके घरों में क्या बीतती होगी। उनके पति जब उनका मंगलसूत्र छीन कर जाता होगा तो उनके घरों में क्या बीतती होगी। क्या सरकार की जवाबदारी नहीं बनती है? सरकार के केवल रेवेन्यू कमाना है क्या? 1000 रुपया आप माताओं को देकर उनके घर से करोड़ों रुपया हासिल करना चाहते हैं? जनता के रस को ऐसा चूसना चाहते हैं कि वो कभी खड़ा ना हो पाए? महिलाओं के बजट को इस कदर बिगाड़ना चाहते हैं कि उनके घर में कभी एक टाइम का खाना ना बने। दोस्तों ये गंभीर विषय है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सचमुच में शराबबंदी से हमारा राज्य गरीबी की ओर चला जाएगा? क्या सचमुच में हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि शराबबंदी अगर हो जाए तो हम लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे? ये गलत है दोस्तों, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट और तमाम हमारे भारत देश के बहुत सारे स्टेट हैं, वो केवल शराब के भरोसे नहीं जीते। हम लोग शराब के भरोसे नहीं है, हम लोग हैं दोस्तों हमारे संसाधन के भरोसे, हमारे किसानों के भरोसे, हमारे मजदूरों के भरोसे। तो ये बिल्कुल गलत है कि शराबबंदी की वजह से हमारे देश में गरीबी छा जाएगी, बिल्कुल गलत है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन बहुत गंभीर विषय है। जय हिंद।